हमको लगा कि पूर्णिया आए बिना हमारा बिहार की यात्रा पूर्ण नहीं है। अब बाबा बोल रहे हैं। तो इसलिए 17 साल पहले हम यहाँ आए थे, तब भी हमने देखा यहाँ के युवाओं का उत्साह में कोई कमी नहीं थी। प्रकृति का विकोप होने पर भी युवा बड़े उत्साह से चल रहे थे। मैं भी पैदल चला कई किलोमीटर और पानी में भी हम गए। और युवा हमारे साथ चलते रहे। बिहार का एक हिस्सा हमारे बेंगलोर आश्रम में भी है, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने अभी पहले बताया आपको। तो बिहार भूलने की संभावना ही नहीं है। पूर्णिया भूल ही नहीं सकते, ताकि पूर्णिया की वासी पूरी दुनिया में सब जगह छाए हुए हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे जो अमेरिका के जो संस्था है वहाँ पर भी बिहार के लोग ही हैं, वही संभालते हैं। बिहार में एक नया बहार आ जाए, इसी कामना के साथ हम आज साथ में सोमनाथ जी को लेके आए। आपको कैमरा में दिखेगा सोमनाथ जी। आपको ज्ञात होगा 1000 साल पहले, इतिहास में पढ़ा है सब, 1000 साल पहले मोहम्मद गजनी आए भारत। 17 बार उन्होंने भारत पर प्रहार किया और 18वां बार सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग थी उसको इसने खंडित कर दिया। क्यों? ये शिवलिंग एक अद्भुत शिवलिंग था, ये तैरता था, इसका भू स्पर्श नहीं हुआ करता, हवा में तैरते थे महादेव। मैंने उसमें ऐसे चुंबक शक्ति रही। अब जब वो शिवलिंग को तोड़ दिया गया तो वहाँ के कुछ अग्निहोत्री लोग, ब्राह्मण लोग, जो दक्षिण से वहाँ आए हुए थे, उन्होंने उसको अपने पोटली में बांध के दक्षिण भारत चले गए थे और वो अपने घर पे रखे रहे, ताकि अब तब तो अंग्रेज, अब उसके बाद तो विदेशी शासन था देश पे। और 1924 में उन्होंने उस वक्त के जो कांची के शंकराचार्य महाराज, उनके पास ले गए शिवलिंग को, पूछे इसको क्या करेंगे हम वहाँ। तब उन्होंने कहा अभी 100 साल तक कि तुम इसके बारे में बात मत करो, किसी को बताओ नहीं, घर में छिपा के रखो। भारत आज़ाद हो जाएगा, उसके बाद राम मंदिर बनेगी, उसके बाद तुम इसको बाहर लेके आना। फिर 100 साल पूरी हुई 2024 में सत्संग में। तब उन्होंने शंकराचार्य महाराज ने ये भी उनको कहा, विजेंद्र सरस्वती जी हैं, अभी उनसे भी बात करी उन्होंने कहा ऐसे बेंगलोर में ऐसे एक महान योगी है, संत है, उनके पास जाके दे देना। वो पूरे देश के लोगों के हित के लिए सोचते हैं और सोमनाथ जी का दर्शन सबको कराएंगे। तो आपको यहाँ से ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जाने की ज़रूरत है, वो खुद ही यहाँ आ गए आपको। बड़े सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जाइए, मगर एक बार जो नहीं जा पाते उनके लिए वो खुद ही चल के आ गए। सर ये तो सब कुछ कर रहा है यहाँ पे महादेव। हाँ, वैसे महादेव हर एक के हृदय में हैं, वो प्रकट होते हैं। जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमारे हृदय में, हमारे दिल में ही वो ज्योति के रूप में प्रकट होते हैं। इसीलिए शिवोहम शिवोहम कहते हैं। क्या शिव सब जगह हैं, हम शिव के भीतर है, शिव हमारे भीतर है। शिव जी कहते ब्रह्मांड व्याप्त देह, उनका शरीर कैसा है? पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। उनका पाँव धरती में है, उनका सिर आसमान में है, माने उनका पूरा ब्रह्मांड में सब जगह व्याप्त है वो। ऐसे जो निर्विकार निराकार ईश्वर
साकार रूप में भी होते हैं, साकार रूप में प्रकट होते हैं। वृक्षों में, नदियों में, पहाड़ों में, मुनिजनों के हृदय में, बालों में, सब जगह व्याप्त होता है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। महिला दिवस में यही देखना चाहिए, हर महिला में दैवी शक्ति है, माँ का स्वरूप है। हम लोग करते ना नवरात्रि, अभी तो आने ही वाली है। नवरात्रा में क्या करते, कंजका बिठाते, कन्या पूजा करते, कन्याओं को बिठा के पूजा करते कि देवी का स्वरूप है कन्या। बेटी, हर एक के घर में बेटी आती है, लक्ष्मी जी आ गए है, मानना चाहिए। तो इस तरह से हमारी जो संस्कृति है, पुरातन संस्कृति, सबको जोड़ के, सबको साथ लेके आगे चलने वाली संस्कृति है। इसमें कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हम जातियों में बटे हुए हैं, इसलिए हमारे देश में कमजोरी आ गई है। हमारी कमजोरी दूर करना हो तो हम सबको एक साथ लेना चाहिए, जातिवाद बात को छोड़े और सब हमारे अपने हैं, इस भाव से चले। यही अध्यात्म का संदेश है। क्या सुन रहे हो क्या सब? आप सब सुन रहे हैं पीछे? हाँ, कोई पराया नहीं, सब हमारे अपने हैं, इस भाव जगी तो कितना अच्छा लगता। अच्छा लगेगा कि नहीं? मान लो आप किसी और गांव में जाते हैं, वहाँ आपके जात के लोग नहीं है, बाकी लोग रहते, वो सब लोग उत्सव मनाएंगे, आपको दूर रखते हैं, आपको अच्छा लगता है? लगेगा क्या आपको? नहीं लगता है। जो हमको अच्छा नहीं लगता वो हमें और किसी से भी नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारा ये आग्रह है, आप सब मिल करके एक नई ऊर्जा समाज में पैदा करें, जिसमें कोई भेदभाव ना होना चाहिए, सब भेदभाव मिटाना चाहिए, एक दूसरे के काम आए। अब कुंभ, अभी कुंभ संपन्न हुआ, वहां पर कोई अपराध नहीं हुआ। 50 करोड़ से ज्यादा लोग गए, मगर अपराध नहीं था कोई। ऐसी तो विश्वास कोई कर ही नहीं सकता दुनिया में, किसी जगह नहीं होता ऐसे। हमारा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव हुआ वाशिंगटन डीसी में। वहाँ पहली बार 11 लाख लोग एक जगह थे, पूरे वहाँ आए हुए थे 11 लाख लोग। और वहाँ के पुलिस को इतना आश्चर्य हो गया, वो बोले यहाँ 1 लाख लोग होते हैं तो पुलिस का इतना काम रहता है, और बाद में इतने कूड़े करकट हमको उठाना पड़ता है, बड़े ट्रक ला करके बोतलें उठानी पड़ती है, 2-4 लोग मारपीट होता है, 2-4 लोगों को अंदर करना पड़ता। यहाँ 11 लाख लोग आए, कोई चीज नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई, और जैसे साफ सुथरा था पहले दिन वैसे ही, कोई सफाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वो बोले ऐसे तो हमने अमेरिका में कभी देखा ही नहीं। हमने कहा ये अध्यात्म का बल है। अध्यात्म जहाँ होता है वहाँ स्वच्छता भी होती है और सौहार्द भी होता है। अब देखो, आप सब लोग आए हैं जगह जगह से। आज आप सब, मैं एक और आग्रह करूंगा, वो क्या पता है? आपके मन में किसी भी तरह का दुख है, दर्द है, पीड़ा है या द्वेष है किसी के प्रति, वो सब हमको यहाँ देके चले जाना। यही है आपको दक्षिणा। जहाँ गुरु जाते हैं वहाँ दक्षिणा तो देना पड़ता है ना, दोगे ना दक्षिणा? है? अरे आशीर्वाद दक्षिणा जब देते तो तभी मिलता। और दक्षिणा पता क्या है? जो मैं मांगता वही
अपनी आपकी समस्याओं को सोच लीजिए, मैं गुरुदेव के चरणों में डाल दिया, अब मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो चुका, ऐसे भाव करके चलिए, देखिए आपकी समस्या पूरी होती है कि नहीं होता तो चल। कितने लोगों की आपकी मनोकामना पूरी हो जाती? हाथ उठाइए, यहाँ देखता हूँ मैं, हो जाती है ना। आप जो चाहते हैं हमारे पास लेके आते, हो जाता है ना, तो भरोसा दिलाइए औरों को भी। आप इस सारे मन की पीड़ा को छोड़ दे। आज मानसिक तनाव से पूरी दुनिया जूझ रही है और भारत में ही इसका उपाय है, वही है ज्ञान, ध्यान और गान। भजन करे, कीर्तन करे, ध्यान करे, तब हमें इन समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, जय गुरुदेव।